नहार और रूही ने मिलकर सुकून की आत्मा को किया कैद। तभी नहार ने उठाया ऐसा कदम कि सुकून के उड़े होश। तभी नहार और रूही ने मिलकर कर दिया सुकून का अंत। जब नहार ने सुकून को कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा की गूंज पूरे कमरे में फैल गई, तब सुकून की आत्मा रूही के शरीर में तड़पने लगी। शरीर कांप उठा, आंखों से आग बरसने लगी और सुकून बुरी तरह चिल्लाने लगी। लेकिन इस बार न हारने वाला नहार था और न टूटने वाली रूही, क्योंकि आज सिर्फ जंग नहीं थी, आज फैसला था कि जीत दिव्य शक्ति की होगी या अंधेरी आत्मा की। नहार ने जैसे ही सुकून को गोद में कसकर पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, हवा का माहौल अचानक बदल गया। उसकी आवाज में शक्ति थी और सुकून की आत्मा पहली बार डर गई। रूही का शरीर जिसमें सुकून की आत्मा थी तड़पने लगा। सुकून चीखते हुए बोली, नहार ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। वह शरीर को झकझोर रही थी, नाखूनों से नहार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, हाथों और पैरों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहार ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी पकड़ मजबूत होती गई और मंत्रों की गति तेज। उधर रूही आत्मा रूप में खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह दौड़कर हनुमान जी का सिंदूर उठाती है और जमीन पर तेजी से मंत्रों की ऊर्जा में भरा गोला बना देती है। गोला बनते ही हवा और ज्यादा तेज हो जाती है। सुकून की चीखें और तीखी। कुछ ही क्षणों बाद सुकून का नियंत्रण टूटने लगता है। उसका शरीर ढीला पड़ता है और फिर सुकून की आत्मा रूही के शरीर से बाहर निकल जाती है। रूही तुरंत अपने शरीर के पास जाती है और एक उजाले की चमक के साथ अपने वास्तविक शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब पहली बार रूही और नहार आमने सामने खड़े थे, वास्तविक रूप में। रूही सांस संभालते हुए कहती है, नहार जी, सुकून को जल्द से जल्द मुक्त करना होगा। अगर उसे फिर से होश आ गया तो वह और खतरनाक हो जाएगी, और अब उसे यह भी पता चल चुका है कि आप उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहार रूही की आंखों में देखता है और दृढ़ आवाज में कहता है, रूही, मैं ता उम्र सिर्फ तुम्हारा हूं और अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि दोनों आगे कुछ सोचते, जमीन पर पड़ी सुकून की आत्मा अचानक झटके के साथ उठ बैठती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, चेहरा क्रोध से भरा। वो गुर्राती है, तुम दोनों को लगा कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगी। नहार, एक दिन तुम मुझे खुद अपनाओगे, ये मेरा वादा है। नहार आगे बढ़कर कहता है, सुकून, ये सपना छोड़ दो। तुम अब कभी भी रूही के शरीर को छू भी नहीं पाओगी, ये मैं वचन देता हूं। सुकून जोर से हंसती है। वो पागलपन वाली हंसी थी। फिर वो रूही की ओर बढ़ती है और कहती है, रूही, आज तुम्हारा अंत पक्का है, अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। रूही पीछे हटती है, लेकिन इस बार डरी नहीं। वह गुस्से और विश्वास में मजबूत थी। तभी नहार उसके सामने खड़ा हो जाता है और गरजते हुए कहता है, सुकून, ध्यान से सुन लो। अपनी रूही को बचाने के लिए मैं किसी भी शैतानी ताकत से लड़ सकता हूं। तुम्हारे जैसे अंधकार के आगे मेरा प्यार और भगवान की शक्ति हमेशा जीतेंगे। रूही और नहर की जिंदगी में आई फिर से एक नई मुसीबत। इस मुसीबत का नाम क्या होने वाला है? अग्नि। अग्नि क्या? फिर से लौट के आने वाले रूही और नहर की जिंदगी में आखिरकार सुकून के जाने के बाद अब फिर से नहर रूही एक दूसरे के साथ हुए। लेकिन इसी के साथ अब देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही वह एक दूसरे के साथ होंगे, और वहीं पर अब की बार देखने को मिलने वाला है कि उनके एक नए दुश्मन की झलक फिर से हमारे सामने दिखाई जाएगी। एक तरफ जहां पर नहर रूही एक दूसरे के साथ हो ही चुकी है, और वहीं पर दादी एक काफी ज्यादा बुरा फील करती है जब रूही और नहर एक बार एक साथ होते हैं। और वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि दादी जो होती है वो वहां पर सोचने वाले हैं कि